Answer the following. First, the top of atmosphere is about 400 kilovolt with respect to the surface of earth, corresponding to the electric field that decreases with altitude. Near the surface of the earth, the field is about 100 volt per meter. Why then do we not get electric shock as we step out of our house into the open? Assume the house to be steel cage, so there is no field inside. ओके तो पहले क्या बोल रखा है, एटमॉस्फेयर है, उसके पास कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल है आपका 400 किलो वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये मान लो आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। और ऊपर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलो ठीक है, ये अपने को पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दे रखा है। ओके, अब आपका घर क्या है, आपका घर है वो है क्या बता रखा है, स्टील केज से शील्ड है। ओके, जैसे मान लो आयरन या स्टील से बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर आप बैठे हुए हो तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको शॉक लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं आती, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका शेल है, कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, राइट। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएगी, तो आपको कोई शॉक नहीं रहेगा, यहाँ आप सेफ हो, राइट। लेकिन आपका मोबाइल नहीं चल सकता, क्योंकि मोबाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे से काम करता है मोबाइल, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड भले ही हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आ सकता क्योंकि ये शील्डिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा। या फिर मान लो बिजली भी कड़क रही है तो आपको कुछ नहीं होगा अगर आप इस घर के अंदर हो तो, राइट। तो जब भी ऐसे बिजली वगैरह करके तो आप ऐसे घर में जाके बैठ जाओ, हाँ, वेयर हाउस में या फिर कार के अंदर, तो क्या कि प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये पर्सन बाहर आता है, ठीक है, मान लो घर के बाहर आता है, तो बाहर तो शील्डिंग है नहीं है, तो बाहर इसको शॉक लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए वो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पहले शॉक तब लगेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, इस पर्सन के अंदर करंट फ्लो होगा तो ही शॉक लगेगा ना। तो करंट फ्लो होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो हमें पता है अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, राइट। बट यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E बाई डी होता है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू आपका होता है E इंटू डी होता है, राइट। पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, राइट। अब मान लो आपका हाइट है, एवरेज हाइट लेते हैं 1.5 मीटर, तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ तो पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पे आपका सर के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.5 यानी कि 150 आपके सर के ऊपर पोटेंशियल है। कितना, 150 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 150 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है, तो करंट तो फ्लो होना चाहिए, और करंट फ्लो होगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि आपके जो मास होगा वो खींचेगा, यानी आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या आपका मास फ्लो होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, आपको ऊपर वाला मास नीचे चला जाएगा, राइट, तो बुरा ही होगा। तो देखो अगर करंट फ्लो होगा तो आपको शॉक लगेगा, बट ये बोल रहा है शॉक नहीं लगता है, आपको नहीं लगता ना, बाहर घूमते हो तो शॉक लगता है क्या, अगर शॉक लगेगा तो कोई बाहर घूमेगा ही नहीं, सब ऐसे घर में बैठे रहेंगे, लेकिन शॉक नहीं लगता इसलिए बाहर घूमते हैं। अब क्यों नहीं लगता वो पूछा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर भी शॉक नहीं लगता, ये क्वेश्चन है। तो देखो जैसे मान लो मैं बोलूँ आपका ये घर है और आपके घर के ऊपर अगर पानी की टंकी रख दोगे तो नीचे पानी आएगा, श्योर है, ऊपर पानी की टंकी होगी तो नीचे पानी आएगा, क्योंकि ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है नीचे पोटेंशियल कम है, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है नीचे पोटेंशियल कम है, तो पानी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो ऊपर पानी की टंकी रखेंगे तो नीचे पानी आएगा, श्योर है। बट ऊपर पानी होना चाहिए, सिर्फ टंकी रखने से पानी नहीं आएगा। भले ही ये टंकी हायर पोटेंशियल पे रखा है, लेकिन अगर टंकी में पानी नहीं होगा तो पानी थोड़ी आगे नीचे नहीं आएगा ना, टंकी भले हायर पोटेंशियल के ऊपर, लेकिन पानी नीचे नहीं आएगा जब तक पानी नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ चार्ज होना चाहिए, चार्ज नहीं होगा तो कहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज है बट बहुत कम है। चार्ज आपके एटमॉस्फेयर में है, वो आयन के फॉर्म में है, जैसे आपका जो गैस होती है उनके आयन्स होते हैं, क्योंकि लाइट आती है तो वो गैस ब्रेक होती है तो आयन फॉर्म होते हैं, आयन तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो आपके सर पे है उतने नहीं है जितने चाहिए, राइट, जितने आपको शॉक लग सकते हैं जितने से, ठीक है। तो आयन बहुत कम है, यानी चार्ज बहुत कम है आपके सर के ऊपर, इसलिए वो फ्लो नहीं हो रहे। अगर होते तो श्योर है फ्लो होते, क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल है यहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज जैसे मान लो आपके सर के ऊपर मैं वायर लगा दूं एक, कौन सा, 150 वोल्ट का, और उसमें बहुत सारे चार्ज है, तो आप सूख जाओगे ना पूरे, ठीक है, फैल जाओगे, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बट चार्ज ही नहीं है तो क्यों फ्लो होगा, यानी पानी नहीं है तो पानी नीचे आएगा ही नहीं। बाकी टंकी तो हायर पोटेंशियल पे है लेकिन पानी नहीं है, क्लियर है, यानी चार्ज नहीं है, वरना चार्ज नीचे आता और प्रॉब्लम क्रिएट होता। ओके, क्लियर है, यानी शॉक नहीं लगेगा, ना अंदर लगेगा ना बाहर लगेगा, अंदर तो बहुत सेफ जगह। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला इन्होंने, अ मैन फिक्सेस आउटसाइड his house one evening a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square. Will he get an electric shock if he touches the metal next morning? Okay,
तो इसने क्या किया, रात को एक कंक्रीट का स्लैब बनाया, दीवार बनाई, ठीक है, इस तरह से, और इसने इस दीवार कंक्रीट का बनाई यानी इंसुलेटिंग दीवार बनाई इसने, और क्या किया अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे इन्होंने एक एल्यूमिनियम शीट ही बोलो ना, ओके, एल्यूमिनियम शीट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम शीट रख दिया और सो गया घर में जाके, ठीक है, यहाँ जाके सो गया। लेकिन सुबह उठ के इसने यहाँ टच किया, तो ये आपका पर्सन बनाते हैं, इसने टच किया, ठीक है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये अपने को पूछा है। देखो यहाँ पे रात को क्या होगा, यहाँ अपने को पता है आयन से, लेकिन यहाँ पे बहुत कम आयन थे इसलिए करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन आयन तो है। अब ये रात को इसके ऊपर आयन आते रहेंगे, राइट, आयन आते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चार्ज हो जाएगा, मान लो पॉजिटिव आयन आए तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा रात भर, और चार्ज हो गया। अब अपने को पता तो है यहाँ का ऊपर पोटेंशियल हायर है, चार्ज हुआ तो पोटेंशियल तो हायर हो गई, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0, तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल और चार्ज भी है, पानी भी है और टंकी भी ऊपर है, तो पानी श्योर नीचे आएगा। अगर हम छेद करेंगे तो छेद भी करना जरूरी है, यानी कनेक्ट करना है, यानी इसको सर्किट को कंप्लीट करना। अगर सर्किट को अपन ने कंप्लीट भी कर दिया, पाइप भी लगा दिया, पानी भी भर दिया, टंकी ऊपर भी है, तो पानी नीचे श्योर आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हायर है, चार्ज भी है, और हमने सर्किट को कंप्लीट भी किया है, तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सुबह उठेगा तो पहले से ही खराब चेहरा होगा और खराब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो श्योर करंट फ्लो होगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपन कि चार्ज ही नहीं है, तो क्यों करंट फ्लो होगा, ओके, यहाँ पे चार्ज है और हायर पोटेंशियल है और हमने सर्किट कंप्लीट कर रखा है, तो करंट फ्लो होगा, ओके। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या बोला, द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमोस्फियर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800 एम्पियर ऑन द एवरेज ओवर the globe. Why then does the atmosphere does not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keep the atmosphere charged? Okay, तो एटमॉस्फेयर में जो डिस्चार्जिंग हो रहा है, वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 1800 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट है डिस्चार्जिंग का। अब एटमॉस्फेयर आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो एक टाइम पे चार्ज खत्म हो जाना चाहिए ना एटमॉस्फेयर में, इतना कितना चार्ज है कि जो इतना करंट फ्लो हो रहा है फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन ये है कि चार्ज वापस जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। अब चार्ज जनरेट कैसे होता है, चार्ज आपका जनरेट हो रहा है क्योंकि थंडरस्टॉर्म हो रहा है और लाइटनिंग हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। तो देखो जैसे मान लो सिंपल देखता हूँ मैं, जैसे हवा चलती है, तो हवा चलती है या फिर लाइट गिरती है, लाइट आ रही, लाइट सन से लाइट रे आ रही, तो आपके पास मान लो ये एटम है, कौन, क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम ब्रेक होगा, ये क्लोरीन माइनस में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आयन क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, या फिर मैं बोला थंडरस्टॉर्म हुआ, दो बादल टकराए, तो दो बादल टकराएंगे तो बीच में क्या होगा, हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा तो चार्ज निकलेगा, क्योंकि हमें पता है हीट से चार्ज निकलता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे वापस आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। या फिर लाइटनिंग होती है, बहुत जोर से लाइटनिंग होती है, तो जिसके ऊपर लाइट गिरेगी उसके ऊपर वापस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो चार्ज आपका एटमॉस्फेयर में लगातार डेवलप भी होता रहता है, चार्ज बनता रहता है, किससे, थंडरस्टॉर्म से, लाइटनिंग से, सनलाइट से, हवा चलती है तो उसके फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इससे चार्ज बनता रहता है, तो करंट आपका फ्लो होता रहेगा, यानी करंट कभी खत्म नहीं होगा, राइट, ओके। अब डी पार्ट में क्या बोला है, तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक, या आप हवा बोल सकते हो या फिर सनलाइट बोल सकते हो, ये रीजन लिख देना। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या बोला है, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू व्हिच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग, ओके। तो लाइटनिंग होती है तो किस फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, ये अपने को पूछा है। तो जैसे लाइटनिंग हुआ, ठीक है, लाइटनिंग हुआ, ठीक है। अब लाइटनिंग से एनर्जी किस फॉर्म में आई, तो रात में आप देखना या फिर दिन में जब भी बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है, ओके। लाइटनिंग में आप क्या क्या देखते हो, लाइटनिंग में एक तो आपको लाइट दिखती है, यानी कि एनर्जी आपकी लाइट की फॉर्म में होती है, राइट। दूसरा, जिसके ऊपर गिरेगी बिजली, जिसके ऊपर गिरेगी वो तो जल के खाक हो जाएगा ना, राख हो जाएगी, है ना, जिसके ऊपर गिरेगी, यानी कि उसने हीट जनरेट किया है, हीट की फॉर्म में एनर्जी होगी। दूसरा, लाइटनिंग होती तो आवाज भी आती है, यानी थंडरस्टॉर्म की आवाज आती है, लाइटनिंग होती तो जैसे आप मान लो दो वायर को टच करोगे तो चढ़ 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 आवाज आएगी, तो वो आवाज किसकी आई है, आपने दो वायर को ऐसे टच किया, करंट फ्लो होना चाहिए और आपने टच किया तो ऐसे चढ़ 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 आवाज आएगी, वो आवाज किसकी आ रही है, वो लाइटनिंग की वजह से आवाज, मतलब करंट की वजह से आवाज आ रही है ना, तो वो साउंड भी होगा। तो जो लाइटनिंग होती है वो एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, एक तो लाइट की फॉर्म में होती है, एक हीट की फॉर्म में होती है और एक साउंड की फॉर्म में होती है, राइट। साउंड की फॉर्म, लाइट, हीट और साउंड, ये तीन फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है।